बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा बयान है क़यामत और शैतान की मौत। एक अल्लाह आसमानों पर देख रहा है। एक दिन मैं मरूंगी, एक दिन आप मरेंगे, एक दिन कायनात मरेगी। ऐसा ही जुमा होगा, ऐसे ही सूरज निकलेगा जैसे आज निकला था। दुनिया की सुबह ऐसी ही होगी जैसे आज हुई थी। रात रुखसत हुई होगी कि कल आऊँगी। दिन आने के लिए तैयार होगा कि मेरा टाइम आ चुका है। परिंदे घोंसलों से निकलने के लिए तैयार हो रहे होंगे। कौवे सबसे सुबह बेदार होते हैं, वो भी खाने की तलाश में होंगे। सुबह सबकी दौड़ लग रही है, रेहड़ी वालों की दौड़ लग रही है, मंडी वालों की दौड़ लग रही है। मालदार अभी सोए हुए हैं, देर से उठेंगे। किसान अपने काम में लग चुका है। बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, दुल्हन को दूल्हे के लिए सजाया जा रहा है। लोग अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है। ऐसी एक सुबह होगी, ऐसी एक सुबह होगी। मैं अपने नबी पर कुर्बान जाऊं। इतनी तस्वीर खींची कि कपड़ा लेने वाला जेब से पैसे निकाल रहा होगा और दुकानदार कपड़ा काटने के लिए कैंची चला रहा होगा। परिंदे उड़ने के लिए पर उठाते हैं, सिकुड़ने से पहले, लुकमा मुंह में जाने से पहले, कैंची के कपड़े को काटने से पहले, किसान के हल चलाने से पहले और नोट दुकानदार को पहुंचाने से पहले, दुल्हन को बिंदिया पहनाने से पहले और दूल्हा को सेहरा पहनाने से पहले और कुर्सी पर कुर्सी वाले के बैठने से पहले एक खौफनाक आवाज़ आएगी। लुकमा इधर गिरेगा, माँ उधर गिरेगी, बेटा इधर गिरेगा। परिंदा उड़ नहीं सकेगा, जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे। जिंदगी मौत का खतरनाक पंजा अपनी गर्दन पर महसूस करेगी। मौत ने अपने पंजे फैला दिए हैं। कपड़ों को कोई पूछने वाला नहीं, दरबार है बैठने वाला नहीं, दुकान है चलाने वाला नहीं, फैक्ट्री है चलाने वाला नहीं। मंडियां खामोश हैं, ज़बानें बंद हैं, आंखें बेनूर हैं। ज़मीन थरथराती है, आसमान कपाता है, पहाड़ लड़स के रेत हो जाएंगे। माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को उछाल कर फेंक देगी। वो माँ जिसके साथ अल्लाह अपने प्यार को तशबीह देता है, वो माँ बच्चे को उछाल कर फेंक देगी। जितना अल्लाह प्यार हमसे करता है, जिससे अल्लाह ने अपने प्यार को तशबीह दी है, सब भागेंगे। मुझे बचाओ, सिर्फ एक धमाका और दुनिया में सब अफसाना बन जाएगा। और फिर अल्लाह पहले आसमान पर आएगा और शैतान की बारी आ गई। जब शैतान को इज़राइल पकड़े लगेगा तो वो ज़मीन में गोता लगाएगा और दूसरे तरफ किनारे से निकलेगा। उधर आया, फिर इज़राइल उधर खड़े होंगे। शैतान फिर गोता लगाएगा और तीसरी तरफ से निकलेगा, लेकिन इज़राइल आगे खड़े होंगे। शैतान फिर गोता लगाएगा और चौथी साइड से निकलेगा, लेकिन इज़राइल फिर आगे खड़े होंगे। गोता लगाते रहेगा, लेकिन मौत का फरिश्ता आगे खड़ा होगा। शैतान कहेगा, कम वक्त मुझे कहाँ ले जाओगे? इज़राइल कहेगा, जहाँ तूने सारी दुनिया को धकेला, सारी उम्र तूने सारी दुनिया को धकेला। कम वक्त, आज तेरी बारी है। आज आसमान भी मरा, आज ज़मीन भी मरी और शैतान भी मरा, सारे फरिश्ते भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, तू भी मरेगा। अल्लाह कहेगा, कौन बाकी है, कौन बाकी है? मालिक मौत कहेगा, अर्श के 4 फरिश्ते और हम 4 फरिश्ते बाकी हैं, सब मर गए। अल्लाह कहेगा, जिब्राइल और मिकाइल को मार दे, तो अल्लाह का अर्श फारिश करेगा, अल्लाह जिब्राइल को तो बचा ले। अल्लाह कहेगा, खामोश, मेरे अर्श के नीचे सब के लिए मौत है। जिंदगी खेल तमाशा नहीं है। आपको कैमरे की आंख देख रही हो तो आप कैसे सीधे हो जाते हो? इधर रब की आंख हर वक्त देखती है, तब क्यों नहीं शर्माते हो? वो जो शाहरख के करीब है, तू अच्छा काम कर चाहे बुरा, वो अल्लाह देखता है। तू शराब पी, अल्लाह देखता है। तू नमाज पढ़, अल्लाह देखता है। तू सजदा कर, अल्लाह देखता है। तू शराब नोशी कर, अल्लाह देखता है। तू बुरे काम कर, अल्लाह देखता है। तू जुल्म कर, अल्लाह देखता है। तू नेक काम कर, अल्लाह देखता है। तू रहम कर, अल्लाह देखता है। अल्लाह ने कहा, मेरे अर्श के नीचे मौत है। अगर मौत ना होती तो मैं सबसे पहले अपने प्यारे हबीब को बचाता, लेकिन मैंने भी उसे भी मौत का प्याला पिलाया। ये तो उनके खादम नौकर हैं। मार दो, जिब्राइल गिरेगा, मिकाइल गिरेगा। अल्लाह कहेगा, कौन है बाकी? अर्श के 4 फरिश्ते और हम। अल्लाह कहेगा, 4 को मौत दे दे। अल्लाह कहेगा, कौन है बाकी? इसराफील कहेगा, अल्लाह मैं और आप।
تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے۔ اسرافیل قیامت کے دن جب سور پھونکے گا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر آسمان کے ساتھ لگے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، کہے گا میری واری۔ تو اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ موت کانپے گا، اللہ میں ہوں باقی۔ تو اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ عزرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے ہو جائے گا، اور میرا اللہ پوری دنیا کا مالک کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ اللہ تیسری بار پھر کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ زمین کو جھٹکا دے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں۔ پھر اللہ زمین کو جھٹکا دے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں۔ پھر اللہ زمین کو جھٹکا دے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں۔ اللہ کہے گا یہاں کا ظلم کہاں ہے؟ یہاں کا بادشاہ کہاں ہے؟ یہاں کا تکبر کرنے والا کہاں ہے؟ کون ہے آج کا بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو کہے گا میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی۔ میرے بہن بھائیوں، اس دن کی تیاری کرو جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پیش کیے جائیں گے، جب ماں باپ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بچے کس کے ہیں، جب بھائی بہن کہیں گے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، جب ایک دوسرے کے رشتہ دار ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، جب دوست کو نہیں پہچانیں گا۔ میرے دوستوں، اس دن کی تیاری کر لو۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کے مزے لوٹنے چھوڑ دو۔ یہ مزے نہیں ہیں، یہ ایک جہنم ہے۔ جہنم میں جانے کی تیاری ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ کامیابی یہ نہیں کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے ہو، تمہارے پاس ڈگریاں ہیں۔ آج کی کامیابی یہ ہے کہ ایسے کام کرو کہ اللہ خوش ہو کر تمہیں جنت دے دے۔ بات حیرانی کی ہے، پر سنو، ہماری آزادی موت پر شروع ہوتی ہے۔ ہماری آزادی موت پر شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو کر موت دے تب تم آزاد ہو، تمہاری چھٹی ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں چاہیے ہم عبادت کریں، اپنے اللہ کا شکر گزار رہیں اور برے کاموں سے بچیں، شیطان کے شر سے بچیں، تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو اور دنیا بھی۔ ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، دنیا کی اس لذت میں گم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ نہیں ہم یہاں پر عیش کرنے ہیں۔ دنیا کی عیش نہیں ہے، یہ صرف جہنم ہے، جہنم کا راستہ ہے، اور ہمیں چاہیے نیک کام کریں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ۔